ओम शांति। आप सभी को होली के पावन पर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक त्योहार उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उत्सव हमारे जीवन को उमंग एवं उत्साह में भर देते हैं। होली का त्योहार एक ऐसा विशेष त्योहार है जिसका नाम सुनते ही हम सभी की बुद्धि में कलर्स याद आते हैं। होली तो हम हर वर्ष ही मनाते हैं, परंतु यदि हम इस वर्ष होली के अर्थ स्वरूप में टिक करके उसके पीछे छुपी हुई आध्यात्मिकता को समझ के होली मनाएं, तो हमारा जीवन सदा ही खुशियों से भरा रह सकता है। होली शब्द को देखें तो होली अर्थात होली अर्थात जो बात बीत चुकी है, जो हो चुकी है, यानी पास्ट की बातों को कई बार हम पकड़ लेते हैं और उन डिस्टर्ब करने वाली बातों का जब जब चिंतन करते हैं तो परेशान होते हैं। इसलिए इस बारी हम होली को इस रीति से मनाएं कि जो बातें बीत चुकी हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं, उनको मुझे बार बार स्मृति में नहीं लाना है। पास्ट इज पास्ट, मुझे आगे बढ़ना है। और जब हम बीती हुई बातों को जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सदा ही खुशियाँ और उमंग उत्साह बना रहता है। इसलिए कहा जाता है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, सो लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में जीना है। वर्तमान हमारे लिए ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए होली का पहला अर्थ है बीती हुई बातों को दिल से निकाल देना, भुला देना। दूसरा, इंग्लिश में देखें तो होली अर्थात पवित्र, शुद्ध, प्योर। जब हम अपने मन से किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं, चाहे वो किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत की भावना है, या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटीज़ को हमने पकड़ा हुआ है, उस व्यर्थ को, उस इम्प्योरिटीज़ को जब जीवन से निकाल देते हैं तो जीवन में स्थायी खुशी रहती है, स्थायी उमंग और उत्साह बना रहता है। और तीसरा, होली अर्थात मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा बाप की होली अर्थात उसके प्रति जब हम सरेंडर होते हैं, उसके प्रति जब समर्पित बुद्धि होती है, तो परमात्मा पिता के जो गुण है, शक्तियाँ हैं, वो हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। इसीलिए पहले होली जलाई जाती है और फिर होली मनाई जाती है। जब होली जलाते हैं तो उसमें गोबर के बिड़कले या पुरानी चीज़ें जलाते हैं। तो यथार्थ होली का मतलब है हम अपने जीवन में जो व्यर्थ की बातें हैं उनको ईश्वरीय स्मृति से, सकारात्मक चिंतन से जला दें। जब होली दहन होता है उसमें कुछ अनाज भूनते हैं। अनाज भूनने का मतलब है जब कोई भी अनाज अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो उसका दोबारा से उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। जब हम आत्माएं उस पिता परमात्मा की याद रूपी अग्नि के संपर्क में आते हैं तो हमारे पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी आदतें सहज ही समाप्त हो जाती है। उनका पुनः पुनः जीवन में आना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और आत्मा ईश्वरीय रंग में, ईश्वरीय प्रेम में, अपने निजी गुणों के रंग में रंगती चली जाती है। इसीलिए होली में 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स आत्मा जो इस शरीर की मालिक है, इस शरीर की जो नियंत्रण शक्ति है, उसके 7 गुणों का प्रतीक है। प्रत्येक आत्मा में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता,
ज्ञान, आनंद और शक्तियों रूपी गुण समाये हुए हैं। और जब हम आत्माएं अपने आप को उस प्रभु के साथ जोड़ती हैं तो आत्मा की ये निजी गुण अनेक रंगों के रूप में जीवन में बिखरने लग जाते हैं, उजागर होने लग जाते हैं। इसलिए अपने आप को भी इन गुणों के रंगों में रंगे और जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती है उन आत्माओं के जीवन में भी खुशी का रंग, प्रेम का रंग, शांति का रंग, पवित्रता का रंग, उमंग का रंग, उत्साह का रंग लगाएं, ताकि हमारा जीवन भी और अन्य आत्माओं का जीवन भी सदा ही खुशियों से भरा रहे। यही हमारी वास्तविक और सच्ची होली है। इसलिए पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।